जिंदगी में तकलीफ तो आती ही है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या हो अगर इसी तकलीफ को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए। आज हम 9 ऐसे ज़बरदस्त तरीके देखेंगे जिनसे आप अपनी जद्दोजहद को एक नाकाबिले शिकस्त ताकत में बदल सकते हैं। तो ये जो 9 तरीके हम देखने वाले हैं ना, ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं। ये वो आजमाए हुए तरीके हैं जो आपकी सोच बदलने के लिए बनाए गए हैं। ये सारे आइडियाज़ एक ऐसे माखज़ से लिए गए हैं जो बताता है कि किस तरह मुश्किलात को कामयाबी की सीढ़ी बनाया जा सकता है। तो खुद से ही एक सवाल करें, जब हालात मुश्किल होते हैं तो क्या आप पीछे हट जाते हैं या इसी मुश्किल को अपना ईंधन बनाकर और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं? यही सवाल हर चैलेंज का सामना करने की बुनियाद है। और आज हम ये यकीनी बनाएंगे कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए हमेशा सही औजार मौजूद हों। इससे पहले कि हम अमली तरीकों पर जाएं, हमें बुनियाद रखने की ज़रूरत है। सब कुछ शुरू होता है आपकी ज़हनियत से, आपका माइंडसेट। आप चैलेंजेस को किस नज़र से देखते हैं, वही ये तय करता है कि आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो पहला कदम है अपने जहन को मजबूत बनाना। ज़रा सोचिए, सिर्फ अमीर बनने का ख्वाब मत देखें। इसके बजाय उस जिंदगी के बारे में सोचिए जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। एक ऐसी जिंदगी जहां बिल अदा करने की टेंशन हो, एक ऐसी नौकरी में फंसे हों जिससे नफरत हो। ये डर, एक आम सी औसत जिंदगी गुजारने का डर, अमीर बनने की ख्वाहिश से कहीं ज्यादा ताकतवर मोटिवेशन बन सकता है। जब कोई आप पर शक करे या आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे तो उसे दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे फ्यूल बनाएं। उनकी नफ़ी को अपनी कामयाबी के लिए एक ना ख़त्म होने वाली ताकत में बदल दें, क्योंकि आखिर में सबसे बेहतरीन बदला आपकी ज़बरदस्त कामयाबी ही है। जब आप जिम में होते हैं और मसल्स में जलन महसूस होती है तो आप रुकते नहीं बल्कि और मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यही वो पॉइंट है जहां ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल यही सोच जिंदगी के चैलेंजेस पर भी लागू करें। दर्द रुकने का इशारा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो ये बात जहन में बिठा लें। वो जो तकलीफ का एहसास है ना, वो रुकने का इशारा नहीं है। वो 100%, मैं दोहराता हूँ, 100% इस बात का सिग्नल है कि आप तरक्की कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप जीत रहे हैं। चलें, माइंडसेट तो सेट हो गया, अब वक्त है एक्शन का। एक मजबूत जहन इतना ही अच्छा है जितना उसके पीछे डिसिप्लिन हो। आइए अब ऐसी आदतें बनाने की बात करते हैं जो किसी को भी नाकाबिले तस्खीर बना सकती हैं। कभी इस सर्कस आर्टिस्ट के बारे में सोचा है जो बगैर सेफ्टी नेट के रस्सी पर चलता है? उसकी हर हरकत, हर कदम कितना फोकस्ड होता है। क्यों? क्योंकि गलती की गुंजाइश ही नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी से प्लान बी हटा देते हैं तो आप वही आर्टिस्ट बन जाते हैं। नाकामी कोई ऑप्शन नहीं रहती और दिमाग बहाने बनाना छोड़कर हल तलाश करने लगता है। और देखें, ये कुछ इस तरह का दिखता है। एक तरफ है प्लान ए, पूरा फोकस और ना रुकने वाली लगन, और दूसरी तरफ प्लान बी, एक सेफ्टी नेट जो असल में आपकी एनर्जी को बांट देता है और नाकाम होने के बहाने फराहम करता है। इसे हटा दें और आप खुद को कामयाब होने पर मजबूर कर देंगे। देखें, इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया या तफरीह बिल्कुल छोड़ दें। पॉइंट ये है कि आप अपनी तवन्नाई कहाँ लगा रहे हैं। जब आप बेमकसद स्क्रोलिंग जैसी सस्ती खुशियों को ख़त्म करते हैं तो आप असल, मुश्किल और बामानी काम के लिए जगह बनाते हैं। आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो फौरी मज़े के बजाय लंबे अरसे की कामयाबी को तरजीह दे। तो ये 30 दिन का चैलेंज सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस दूर करने के लिए नहीं है। ये अपना फोकस वापस हासिल करने और उसे किसी ऐसी चीज़ की तरफ मोड़ने के बारे में है जो वाकई अहमियत रखती है। ज़रा सोचें, जो वक्त सोशल मीडिया पर गुजरता है, अगर वही वक्त एक नई महारत सीखने, कारोबार शुरू करने या किताब लिखने में लगाया जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है? जब हम अपने प्लान्स लोगों को बताते हैं तो हमें थोड़ी सी तारीफ मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन ये खतरनाक है। हमारा दिमाग ये सोचकर धोखा खा सकता है कि काम तो हो गया, जिससे आगे बढ़ने की भूख कम हो जाती है। अपने मकासद को अपने करीब रखें और अपनी कामयाबी को शोर मचाने दें। अच्छा, हमने माइंडसेट की बात कर ली, डिसिप्लिन की भी। अब आती है आखिरी और सबसे ताकतवर चीज़, अपने अंदर छुपी हुई असली ताकत को जगाना। ये वो गहरे मुहर्रिकात हैं जो आपको किसी भी रुकावट से गुजरने पर मजबूर कर देंगे।
نہیں، اس کا مطلب کسی سے جلنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اپنے لیے ایک صحت مند مقابلہ بنانا۔ بس تصور کریں کہ آپ کا ایک ہمشکل ہے جو آپ سے 10 گنا زیادہ محنت کر رہا ہے، صرف آپ کا خواب چرانے کے لیے۔ اب ہر صبح اٹھیں اور اسے ہر روز ہرائیں۔ یہ خیال کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تھوڑا ڈرا سکتا ہے، لیکن یہی خیال سب سے بڑی آزادی بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہمیں ہر دن کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ ٹال مٹول کو اپنے خواب چرانے نہ دے، آج ہی ایکشن لیں، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ ٹائم لائن، یہ ایک بہت سخت یاد دہانی ہے۔ ہم سب کا ایک شروع کا نقطہ ہے اور ایک آخر کا نقطہ بھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے بیچ کا جو وقت ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم اسے ضائع کرتے ہیں یا ہم اس سے ایک بامقصد اور بھرپور زندگی بناتے ہیں؟ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ اس ماں یا باپ کے بارے میں سوچیں جو اپنے بچے کو بہترین زندگی دینے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اس کی کامیابی صرف اس کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بچے کے مستقبل سے جڑی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی کامیابی کو کسی ایسی چیز سے جوڑتے ہیں جو آپ سے بڑی ہے، تو آپ طاقت کا ایک ایسا خزانہ کھول دیتے ہیں جس کا آپ کو کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے پورا راستہ اپنی تکلیف کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنانے کا۔ یہ شروع ہوتا ہے اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے سے، پھر سخت ڈسپلن بنانے سے، اور آخر میں اپنے اندر کے اصلی موٹیویٹرز کو جگانے سے۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ بالکل اس کے قابل ہے۔ یہی راستہ آپ کو عظمت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس سب کے بعد آخری سوال یہ ہے، آپ کی زندگی میں وہ کون سی ایک تکلیف ہے جسے آپ آج سے ہی اپنی سب سے بڑی طاقت بنانے والے ہیں؟ اسے لکھیں، اس کے بارے میں سوچیں، اور کل سے نہیں، آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ تبدیلی کا سفر اب شروع ہوتا ہے۔